तो बॉडी उसको रेजिस्ट करेगी। अंदर की चीज घर का भेदी जब लंका ढाएगा तो पता भी नहीं चलता। जब वो इतना खराब कर दे कि वो सेकंड स्टेज थर्ड स्टेज पे आकर उसको इलाज भी मुश्किल हो जाता है। तो कोई ऐसी चीज जिसके अंदर सेंसर, आप एयरपोर्ट जाते हो, गार्ड खड़े होते हैं ना जो गाड़ी को चेक करते हैं, एक रॉड से अंदर गया, हो गया सेंसर। उसने सब चेक करना कौन सा शैतान बैठा है, किस शैतान को मारना है, किसको डराना है, किसको सही करना है। नॉर्मल सेल क्यों नहीं मर जाता भाई गैनोडर्मा से? स्पाइरल सेल एब्नॉर्मल सेल पे जाके क्यों काम करती है? कुछ तो अल्लाह ने अपने पास रखा है, सब कुछ हमें नहीं बताया। लेकिन देयर इज सम रेडियो एक्टिव सेंसिटिविटी जो सेल्स अट्रैक्ट करते हैं। मसलन एक बड़ी अजीब सी मिसाल है, जब आप पैदा हुए हो, एक एग एक स्पर्म को अगर आप गौर से देखें तो ना उसकी आंखें हैं ना उसका ब्रेन है। मुझे आज तुम रास्तों से मत भेजो, गाड़ी दे दो और उसके अंदर जीपीएस ना हो, ठीक है, और ड्राइवर की भी आंखें ना हो, मैं जा सकती हूँ रास्तों से? तो कैसे एक नॉर्मल स्पर्म जो कभी उस जिस्म में नहीं गया वो जाएगा, एग को आइडेंटिफाई कराएगा, उससे शादी करेगा और बच्चा बनाएगा? कैसे? फेल है साइंस, फेल है साइंस। कि कौन सा ऐसा रोड मैप है जो इंसान के बनने में मदद दे रहा है? आज भी 40% नॉलेज हमारे पास नहीं है। इसी तरह हर सेल की अपनी एक तरीका है जिंदा रहने का, वो उस तरीके से हट जाए तो वो टेररिस्ट सेल बन जाता है। और यही टेररिस्ट सेल को चेक करता है, उसकी चेंज ऑफ रेडियो एक्टिविटी को गैनोडर्मा सेंसर करता है, चेक करता है। और ड्रोन का जमाना है ना, ड्रोन का जमाना है, बंदे को जाने की जरूरत नहीं, घर से बैठे बैठे मार दो, राइट? यार तो घर से बैठे बैठे कॉपी से क्यों नहीं मार सकते? कैसा समझ आई? अगर तो तौलिया चाहिए, यहाँ पर टिश्यू नहीं चल रहा है। मकसद ये है कि जब हमें पता है कि हमारे सेल्स कभी भी नॉटी हो सकते हैं, हमारी ग़िज़ा उन्हें नॉटी कर रही है, हमारी तमाम प्रॉब्लम नॉटी कर रही है, तो क्यों नहीं हम ऐसे पुलिस वाले को अंदर डाल देते तो एक डंडा लगाया तो सेल्स को ठीक कर दे, या मार डाले या जेल में डाल दे, राइट? दो ही तरीके से बीमारी बढ़ती है। या तो उसको ये सारे व्हाइट सेल्स पता क्या करते हैं, सारे घेरा बना के आते हैं। जरा अज्यूम करो कि बहुत सारे पुलिस वाले आ रहे हैं, बीच में एक वायरस है, उसको पकड़ के लेके जा रहे हैं, वो वायरस मारने की कोशिश कर रहे हैं, उसको डंडे मारे, 4-5 पुलिस वाले मार भी गए, अब उसको बाहर, उसको इतना अधमरा कर दिया, जेल में डाल दिया। अब क्या होगा? शांति। जैसी उसके अंदर ताकत आएगी वो वापस एक्टिव हो जाएगा। तो क्या हम उस वायरस के खिलाफ एक ऐसा पुलिस वाला जनरेट करते हैं जो उसके रग रग से वाकिफ हो और उसको बात से ही मार दे? ये काम करता है गैनोडर्मा। कैसे बीमारी से हम लड़ते हैं, क्या है इम्यूनिटी हमारे अंदर की जो किसी दवा में नहीं। वैक्सीन यस टू सम एक्सटेंट एंटीबॉडी बनाती है, लेकिन बाय वन गेट वन फ्री एंटीबॉडी बना दी, अपने साइड इफेक्ट रखे हुए। मेनिंजाइटिस की वैक्सीन आपने लगाई, ऑटिज्म घर में आए, लिखा हुआ आ गया कि मेनिंजाइटिस की वैक्सीन तो लगानी है, मगर बच्चों को तैयार करने के अगर वो ऑटिस्टिक हो जाए, 140 बच्चे ऑटिस्टिक हो जाए, हम क्या करें? या तो मेनिंजाइटिस से बच जाए, या फिर हम 40% बच्चे नॉर्मल रखें अपने साथ। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन सिर्फ यही है, घर को मजबूत करो, अपने आप को मजबूत करो। तो वो चीजें कैंसर से भी अच्छा, कैंसर जिन केमिकल्स की वजह से एग्रीवेट कर जाता है, उनमें ग़िज़ाएं, आबो हवा, आदतें, डेंचर्स, हमारा काम, हमारे ऑक्यूपेशन, यानी जिस जगह हम काम कर रहे हैं उससे भी कैंसर हो सकता है। आपको मालूम, अगर मैं कॉटन इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ तो जो रुआ मुसलसल मेरे लंग्स में जा रहे हैं, कभी ना कभी वो मेरे लंग्स की अंदरूनी कैफियत टोटली चेंज कर देते।
जिस एक्सरे डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं, रेडिएशन इज प्री कैंसरस, रेडिएशन कंटिन्यूस आपके सेल्स को चेंज करते हैं। तो ये तो आप या तो नौकरी छोड़ोगे, आओगे कहाँ से? तो उसका तरीका ये है कि अंदर ही एक ऐसा एलिमेंट चला जाए कि रेडिएशन को ओवरकम करे, आपके सेल्स को ऐसा मजबूत कर ले कि वो रेडिएशन के इफेक्ट्स को कॉम्बैट कर सके। समझिए ना? इसलिए ये वजह है कि हमें रिएक्शन चाहिए, ये वजह है। आज सुबह ही तकरीबन मैंने 2 घंटे अपनी जिंदगी के दिए इस मर्ज को। डिप्रेशन क्या है? उर्दू में क्या कहते हैं डिप्रेशन को? वर्जी नहीं है, लफ्ज़ नहीं है, बश मुर्दगी, दिनों का मुर्दा हो जाना, कुछ नहीं करना है, बस पड़े बिस्तर पे, यहाँ तक हो सकता है खुदकुशी कर रहे हैं। मुख्तलिफ किस्में हैं डिप्रेशन की, टेम्पररी, परमानेंट, मेडिकेटेड, एज वाइज, हार्मोनल। एक बच्चे को मुसलसल बुली किया जा रहा है स्कूल में, वो बच्चा स्कूल जाने तैयार नहीं, ये भी डिप्रेशन की वजह बन गई। अब क्या हो गया? उसकी जिंदगी दाव पे लग गई, क्योंकि अब वो अच्छा इंसान बन नहीं सकता जब तक कि कोई उसे डायग्नोस करके उसको मैनेज ना करे। और डिप्रेशन का सिर्फ हर वक्त इलाज नहीं होती है, एक अच्छा करने वाला, एक अच्छी बात करने वाला, एक अच्छा रास्ता दिखाने वाला और एक अच्छा डांटने वाला, प्यार करने वाला चाहिए डिप्रेशन को लड़ने के लिए। इसलिए काउंसलर्स, आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दे केयर अबाउट। और 2 चीजें ब्रेन से 2 चीजें आती हैं जो डिप्रेशन की जिम्मेदार है, सेरोटोनिन और डोपामिन। अगर कम हो जाएगा ब्रेन से तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। डिप्रेशन की अनयूजुअल फॉर्म में भी आता है, क्या भूख नहीं लग रही, आप समझ रहे हो मैं थक गया, काम से आया, उसकी भूख नहीं लग रही, नींद नहीं आ रही, मेरे ध्यान में भी नहीं मुझे डिप्रेशन हुआ, काम में दिल नहीं लग रहा। ये सब कहीं ना कहीं डिप्रेशन की वजूहत। जाएं, सोचें, समझें और इलाज कराएं। कोई भी अलामत 2 हफ्ते से ज्यादा रहे